हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एवेलॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हमें लगातार 10% से ज़्यादा की तेज़ी 1 से 2 बार देखने को मिली है। तो इसके पीछे एक्चुअली कंपनी के रिजल्ट इतने ख़राब थे क्या, और कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी जो लोग हाई वैल्यू पर क्वांटिटी खरीद कर बैठ चुके हैं, तो उनको किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर कंसिडर करना चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो टॉप लेवल पर तो खरीद कर बैठे होंगे, कुछ यहाँ पर बॉटम लेवल पर, यानी जब ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर जो यहाँ पर वैल्यू पर अवेलेबल था तभी किसी ने खरीदा होगा। तो अभी यहाँ पर देख लेना, जो लोग क्वांटिटीज़ कैसे भी हो खरीद कर तो बैठे हैं ना, तो उनको यहाँ पर सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली कंपनी किस सिचुएशन में अभी यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रही है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले भी कहा है कि जितना आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के अंदर के जो एक्शन है उसके बारे में पता होगा, उतना प्रॉपर तरीके से आप अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो, या आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे एवेलॉन टेक्नोलॉजी का जो शेयर देखेंगे तो आज भी हम सभी को बहुत बड़े करेक्शन में दिखाई दे रहा है, और वो भी दोस्तों 11%। बहुत बड़ी बात है, 11% कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें तेज़ी देखने को मिली है उसके जो यहाँ पर अच्छे खासे आउटपुट यानी बेनिफिट मैं आपको कह सकता हूँ, जो निवेशक को मिल रहा था या उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट का पोर्टफोलियो देखा, अभी वो पोर्टफोलियो सीधा कम होते हुए नज़र आ रहा है। अभी सभी को लगता होगा कि इसके अंदर करे क्या। तो मैं आपको जैसे पॉइंट बताऊंगा ना, उसके बाद में आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। एंड पिछले 5 दिनों में एवेलॉन टेक्नोलॉजी का शेयर 21 से 22% करेक्ट हो चुका है। मार्केट इतना नेगेटिव इसके रिजल्ट को लेगा ये किसी निवेशक ने भी नहीं सोचा होगा। और देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर जो 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आई ना, जो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट हुए, उसके अंदर ये जो एक्सपेक्टेशन थे रिजल्ट के लोगों को या मार्केट को, वो बहुत ज़्यादा थे, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस एवेलॉन टेक्नोलॉजी ने नहीं प्रेजेंट किया, बोलकर ये स्टॉक हमें टॉप टू बॉटम आते हुए नज़र आया। और एक बहुत बड़ी बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जब इस स्टॉक के रिजल्ट आए तब ये स्टॉक ऑल टाइम अपने हाई पर ट्रेड कर रहा था। देखिए कब, बिल्कुल आप देख सकते हो 700 रुपये का जो इसने हाई बनाया था उसके नज़दीकी यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा था। एंड मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं, कोई भी कितनी बढ़िया कंपनी रहने दो, और वो बहुत अच्छे से मल्टी बैगर या यहाँ पर 50-100% या कितने भी परसेंट मान लेते हैं कि 500% भी रिटर्न दे दी, बट उसके टॉप पर जब स्टॉक ट्रेड करता है और उसके अंदर छोटी मोटी भी न्यूज़ आ गई तो वो करेक्शन दिखाना हेवीली स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको बताता हूँ, ये जो कम प्राइस पर किसी ने 350 पर, किसी ने 400 पर ख़रीदा होगा, वो लोग तो ऐसा सोचेंगे ना कि अभी तो बहुत महंगा हो गया है शेयर, इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव अपडेट भी आ चुके हैं क्वार्टर रिजल्ट के, तो इसके अंदर सेल किया जाए, बोलकर इतना हेवीली सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दिया है कंपनी के अंदर। तो अभी यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो एवेलॉन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बहुत बड़ा करेक्शन दिखा रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि जून 2023 यानी क्वार्टर 1 के जो रिज़ल्ट अभी यहाँ पर हमने देखे, उसके अंदर कंपनी ने अपना रेवेन्यू इम्प्रूव किया लगभग यहाँ पर 20% से, यानी यहाँ पर एवेलॉन टेक्नोलॉजी के जो कस्टमर है उसके अंदर कोई भी एक पैसे की कमी नहीं है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का इनकम घट चुका, वो भी कितना आप देख सकते हो, लगभग 24%, बहुत ज़्यादा इनकम घटा है। साथ ही EPS वो भी यहाँ पर 36
परसेंट से। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के देखिए 36% से डाउन हो गए। ये मार्जिन वगैरह ये क्या होता है, बिजनेस को सपोर्ट करने वाला और बिजनेस के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला पॉइंट है। कंपनी बेच पा रही है, अपने सर्विसेज सभी को प्रोवाइड कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट आपको भी कोई ना कोई चीज़ बचनी चाहिए ना। आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और आप सिर्फ कस्टमर हैंडल कर रहे हैं अपने बिजनेस के, तो कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं आता। इसलिए कंपनी के जो यहाँ पर हमें प्रेशराइज जो रिज़ल्ट देखने को मिले उसके पीछे यही रीज़न है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एवलॉन टेक्नोलॉजी जो जियोग्राफिक एरिया से जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी जैसे कि इनके क्लाइंट वगैरह तो हमने डिस्कस किए थे पहले, और मैं थोड़ा आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि इनके बिज़नेस पर इम्पैक्ट क्यों हो रहा है। जो लोग प्रॉपर तरीके से डिटेल्स को देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि कंपनी में एक्चुअली क्यों प्रेशर देखने को मिला है। आप जैसे कि इसके जो नंबर देखेंगे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। यूएस जो है वहाँ से कंपनी का 62% लगभग हम पकड़ लेते हैं कि 60% कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में है, और इसी से आपको इंडिया के ये कंपनी पर या अदर आईटी सर्विसेज या अदर जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के करते हैं उन सभी पर इम्पैक्ट दिखाई दिया। सीधी बात है ना दोस्तों कि इस कंपनी का जो कमाई का सोर्स है वो इंडिया से बाहर ही 62% है, एंड इंडिया से आता ही कितना है 38%। ये 2021 के अपडेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एंड कंपनी ऑर्डर तो बहुत अच्छे बुक कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के पास क्लाइंट अच्छे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। कंपनी क्लीन एनर्जी, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कस्टमर वगैरह बहुत अच्छे इसके पास अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिकेशन, मेडिकल्स एंड अदर। ये कंपनी केबल, मेटल और यहाँ पर बहुत से डिज़ाइन, प्लास्टिक, बहुत से अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते रहते हैं। कंपनी के पास यूनिट अच्छे खासे अवेलेबल है, 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी का बिजनेस लार्ज है। देखिए नंबर जैसे आते हैं वैसा ही स्टॉक रिएक्ट करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी कंपनी रहने दो, उसके अंदर उसके नंबर का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या कंपनी के अंदर हो रहा है। एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ ए लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी विद एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन डिलीवरिंग बॉक्स बिल्ड सोल्यूशन फोकसिंग ऑन हाई वॉल्यूम प्रेशर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। आप इसके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट वगैरह देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर स्मॉल कैप का है 3226, सॉरी सिर्फ 26 है, 3026 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी रेशो मॉडरेट लेवल पे है, ऐसा कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं है जितना होना चाहिए और भी। और इसके प्रमोटर ने जो स्टेक कम किया वो आप देख सकते हो, अभी उनके पास सिर्फ 51% का स्टेक है। और प्रमोटर ने स्टेक भले ही कम किया हो, बट ये जो स्टेक कम करने के बाद में आप देखेंगे जाकर पहुंच गया है एफआईएस और डीआईएस के पास, और पब्लिक ने भी 29% से 19% कर दिया स्टेक। तो ऐसा कोई घबराने वाला पॉइंट इस कंपनी में नहीं है। एंड मैं आपको जैसे इसके ईयरली परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर दूं तो कंपनी ने अब तक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया, बट इन्फ्लेशन और अदर जो भी यहाँ पर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही है उसका भी इम्पैक्ट हमें एवलॉन टेक्नोलॉजी के बिज़नेस पर देखने को मिल रहा है। एंड लेटेस्ट अपडेट्स में आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के रिज़ल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा यहाँ पर फ्लैट जो कंपनी के रिज़ल्ट आए बोलकर ही हमें बड़ा करेक्शन देखने को मिला, बट एक अच्छी भी बात है कि बड़े निवेशक ने इसके अंदर माल उठाया है। गोल्डमैन सैच तरफ से इस कंपनी में स्टेक बाय किया गया, ये हमने ज़रूर पढ़ा भी होगा और आपको पता भी है। तो थोड़ा नज़र रखिए, देखिए कंपनी की सिचुएशन तो अच्छी है, बिजनेस मॉडल से भी कंपनी सुपर है, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस है। तो आप यहाँ पर ज़रूर डिसीजन ले पाएंगे। क्या क्या चल रहा है मैंने आपको सब बताया, कंपनी किस सिचुएशन में वो भी बताया। जो भी किसी निवेशक को कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।